वैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही दोनों ही मुख्य दल लगातार जनता को अलग अलग तरीके से रिझाने में लगे हुए हैं। और जहां गुरुवार को कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इंदौर में अपना घोषणा पत्र जारी किया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में जिद करने को लेकर अपने पुराने महापौर के विकास कार्यों को भुनाने में लगी है। दरअसल गुरुवार को इंदौर की पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने मीडिया से चर्चा कर अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को भुनाने की कोशिश की। पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने 20 साल पहले इंदौर और अभी के इंदौर के तस्वीरें पत्रकारों के सामने रखी। गौड़ ने कहा कि बीजेपी की नगर परिषद में लगातार विकास कार्य किए गए हैं। 20 वर्ष पहले कांग्रेस के समय हर गली मोहल्ले के अंदर कचरे का ढेर लगा रहता था। बीजेपी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इंदौर शहर को स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 बनाया गया है। यह समय ऐसा था जब कांग्रेस के राज में लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब इंदौर स्मार्ट सिटी, स्वच्छता इंदौर, हरा भरा इंदौर को लेकर बीजेपी ने काम किया है। इसका नतीजा इंदौर के नाम अलग अलग उपलब्धियां हैं। आज इंदौर टेम्पो से निकलकर मेट्रो की ओर बढ़ रहा है। गौरतलब है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। यही कारण है कि बीजेपी के पूर्व में लगातार मीडिया के सामने उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का बखान करने में लगे हैं। उसका सारा घटनाक्रम यदि आप उसको चर्चा करना चाहेंगे तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि यदि उस घटनाक्रम को, बाय द वे मैं सिर्फ बताना ही चाहूँ कि पाकिस्तान टीवी चैनल में कई महिलाओं एंकर ने उस बात का समर्थन करा। ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान टीवी चैनल कह रहा है और उसके रिकॉर्ड उपलब्ध है। अगर नूपुर शर्मा का रिएक्शन होना चाहिए था तो वो त्वरित होता। 28 तारीख को नूपुर शर्मा का बयान आता है और रिएक्शन किस दिन आता है? 4 तारीख को। इसका मतलब जो रिएक्शन हुआ है वो सुनियोजित था। इसका मतलब है उसका षड्यंत्र पहले नापा तोला गया, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन आया। अगर किसी को रिएक्शन देना था तो त्वरित रिएक्शन दे सकते थे, जो उन्होंने नहीं करा। तो इसका मतलब ये है कि नूपुर शर्मा का जो भी बयान था, उस बयान के बाद का जो रिएक्शन था वो कहीं से स्क्रिप्ट लिख के आई और फिर उसके बाद काम हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेके हमेशा से पुरजोर इस बात का समर्थन करती रही है, ईश्वर सबका एक है और हम किसी भी धर्म के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। धर्म गुरु के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए अगर मेरा ईश्वर अगर ईश है तो जिसका धर्म है वो उसका ईश भी उतना ही सम्मानीय है। तो हम कभी भी इन शब्दों का कभी भी सम्मान नहीं करेंगे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने त्वरित उन पर एक्शन करा, उनको प्रवक्ता पद से भी हटाया और पार्टी की सदस्यता से भी हटाया। ये है पार्टी की मैच्योरिटी। क्या कोई कांग्रेस कभी इस तरह का काम अगर कोई करता है, उनका कोई अगर नेता बयानबाजी करता है, जो हमेशा होता है। माननीय दिग्विजय सिंह जी की मैं हमेशा इस बात को लेकर कहती हूँ कि उन्होंने अगर हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द यदि गढ़ा है तो वो किस लिए गढ़ा? अक्षम्य अपराध है। कभी भी हिंदू ने आतंकवाद के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा। तो अगर वो हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं, जोड़ते हैं और प्रताड़ित करते हैं किसी महिला को, इसके लिए क्या कांग्रेस ने कभी एक्शन लिया? क्या कभी उन्होंने कभी उसके लिए बोला कि हाँ ये गलत करा है? इसका मतलब दिग्विजय सिंह जी के उस एक्शन को कांग्रेस उसका समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही सबसे बड़ा अंतर है। थैंक यू।